श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अभी इसकी व्याख्या जो कि परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में समझाया है, वो आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। राम सुखदास जी का अपना जीवन ही गीतामयी था। बहुत अच्छी तरह एक ग्रंथ में गीता के हरेक श्लोक के हरेक शब्द को समझाया गया है। इसलिए अगर आप कल्याण चाहते हैं तो इसको पूरा अंत तक सुनिए और कमेंट बॉक्स में कम से कम जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। तो चलो हम देखें राम सुखदास जी कैसे समझाते हैं। युक्ताहार विहारस्य, भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवित्र न हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्ट बुद्धि से न किया जाए, प्रत्युत साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए तथा उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रा में, खुराक से थोड़ा कम हो, ऐसा भोजन करने वाला ही युक्त यानी कि यथोचित आहार करने वाला है। विहार भी यथायोग्य हो, अर्थात ज्यादा घूमना फिरना न हो, प्रत्युत स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा ही घूमना फिरना हो। व्यायाम योगासन आदि भी न तो अधिक मात्रा में किया जाए और न उनका अभाव ही हो, ये सभी यथा योग्य हों। ऐसा करने वाले को यहाँ युक्त विहार करने वाला बताया गया है। फिर है युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाए और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथाचित चेष्टा है उसका नाम यहाँ युक्त चेष्टा है। फिर है युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जगने के समय निद्रा आलस्य न सताए, दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे, रात के मध्य भाग में सोए। इसमें भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः जल्दी सोए और जल्दी जागे। तात्पर्य है
कि जिस सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा न पड़े, योग में विघ्न न आए, ऐसे यथा योग्य सोना और जागना चाहिए। यहाँ युक्त स्वप्नस्य कहकर निद्रावस्था को ही यथोचित कह देते तो योग की सिद्धि में बाधा नहीं लगती थी, और पूर्व श्लोक में कहे हुए अधिक सोना और बिल्कुल न सोना, इनका निषेध यहाँ यथोचित सोना कहने से ही हो जाता। तो फिर यहाँ अवबोध शब्द देने से क्या तात्पर्य है? यहाँ अवबोध शब्द देने का तात्पर्य है जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम में लग जाना, भगवान में लग जाना, अर्थात सांसारिक संबंध से ऊंचा उठकर साधना में यथा योग्य समय लगाना, इसी का नाम जागना है। यहाँ ध्यान योगी के आहार विहार चेष्टा सोना और जगना, इन पांचों को युक्त यानी कि यथा योग्य कहने का तात्पर्य है कि वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति जीविका आदि को लेकर सबके नियम एक समान नहीं चल सकते, अतः जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करने से दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। फिर है योगो भवति दुःखः। इस प्रकार यथोचित आहार विहार आदि करने वाले ध्यान योगी का दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योग और भोग में विलक्षण अंतर है। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है, पर भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं है, कारण कि भोग में जो सुख होता है वह सुखानुभूति भी असत के संयोग का वियोग होने से होती है, परंतु मनुष्य की उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत के संयोग पर ही दृष्टि रहती है। अतः मनुष्य भोग के सुख को संयोगजन्य ही मान लेता है, और ऐसा मानने से ही भोगासक्ति पैदा होती है। इसलिए उसको दुखों का नाश करने वाले योग का अनुभव नहीं होता। दुखों का नाश करने वाला योग वही होता है जिसमें भोग का अत्यंत अभाव होता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।